लो आ गई हमारी लाड़ी सरबिंदनी, आ गई। अब शुरू करो लख लेने की रस्म। 2 लाख से यहाँ गिरी थी, अब 2 लाख से वहाँ गिरेगी। एक तेरे भाई की और एक तेरी सहेली की। इमली के धर्म की जेल ठाकुर सा के हाथ लग गई है। भलाई इसी में है कि इससे पहले किसी ने पता चले हम सब अड्डे से चले जाते। रे संतोरी, कितनी आग है अखियों में, तो चूल्हा भी उसी से जला लिया कर। बेकार में माचिस का खर्चा करावे है। कैसे देख रही है बिनड़ी को तू? रीत रिवाज में कच्ची है तो क्या हुआ, मन की तो सच्ची है। तू उस घर में बड़ेरी बन के बैठी है तो थारा फर्ज बनता है सिखाने का। तू कौन सी अपनी माँ के अट्ठे से सुपातर बिन्नड़ी बन के आई थी? आई बड़ी अखिया दिखाने। अरे तू क्यों परेशान हो रही है बिन्नड़ी? अरे मैं हूं ना थारी मासा, मैं थारे को सिखाऊंगी लत कैसे लिया जाता है। आजा। अठे खड़ी हो जा। ऐसे छाजले में अनाज भर के 7 बार इधर से उधर करना है। जैसे टाबर खेल खेलते हैं ना, वैसे। समझ गई? इधर से उधर। अब ये ले। जल्दी जल्दी सीख जा सब। 2 देवरानियों की बड़ेरी बनना है थारे को। देवर की शादी में थारे को ही सब कुछ संभालना है। थारी सास तो बनड़े की माँ बनकर अकड़ती फिरेगी। 3 बार, 1 2 3। हाँ, बराबर। 1 2 3। ऐसे। समझ गई ना तू? 1 2 3। बिन्नड़ी तेरा हो गया, तू जा। रे संतोष, तू आजा जल्दी जल्दी। जी। 2 3। अब दे मारे को। हे भगवान, कैसे निकल पाएंगे हम सब यहाँ से? अब तो सारी रस्में भी शुरू हो चुकी है।
घड़ी चमकाती हूँ। काकी साहब, कैसी हैं आप? अरे मीना, लागे है मंदिर जाके आ रही है। हाँ, बस वहीं से आई हूँ। अरे अरे वाह मीना, के बात है, घड़ी तो बहुत फुटरी पहनी है तूने। अब फुटरी तो लगेगी ही ना काकी साहब। 3000 रुपए नकद देके खरीदी है मैंने बड़े बाजार से, पता है। अब आपको लगेगा कि मीना भी बड़ी फिजूल खर्ची करती है। अब मैं क्या करूँ काकी साहब, हमारे से ना सस्ती चीजें खरीदा ही नहीं जाता। 10-10 रुपए की चीजें तो ली ही कोई नहीं जाती। बस आज खरीदो और कल बंद हो जावे। वो कह रहे हैं ना, हाँ, कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। हमारे को तो अच्छी अरे ओ, घड़ी तो चुराई, हमारी सास के शब्दों को भी चुरा लिए के। 3000 रुपए अपनी आंटी से खर्चा करेगी तब पता चलेगा। चोरनी किसे कह रही है? अरे पूरे मोहल्ले से जाके पूछ कर आ कि चोरनी कौन है और साहूकार कौन है। अरे सारी लुगाइयों के सामने बता दिया था कि तुम्हारी सास की जो घड़ी थी ना वो 10 रुपए वाली थी और हमारी 3000 रुपए की महंगी वाली है। खैर, दाइसा हो या दाइसा की बहू, हमेशा हमारे पे झूठा इल्जाम लगाने पे तुले रहते हैं। अरे इन लोग के घर का तिनका भी चोरी हो जाए तो मारे गले पकड़ने आ जाती है। वैसे भी किसी के चोर कहने से कोई चोर थोड़े ना हो जावे। हाँ, जिसकी नीयत में ही खोट हो उसकी जबान कैसे अच्छी हो सके। अच्छा, थारे से मुंह लगाने से तो अच्छा है दीवार पे अपना सर पटक लेना। तो जाके पत्थर से मार कर आओ ना अपना सर। यहाँ वैसे भी किसी ने न्योता थोड़ी दिया है मारे मुंह लगने का। हाँ नहीं तो। हाँ, मारी हिम्मती मारी गई थी जो थारे से चोट लड़ा बैठी। तो किसने कहा था बीच में अपनी टांग अड़ाने को? थारे जैसी चोरनी ना देखी मैंने। सारे पुष्कर गांव में तो क्या, सारे गांव देख लिए और थारे जैसी चोरनी कहीं ना है। हाँ, चोरनी के घर जब ब्याह के आई थी तब ना पता चला। मुझे कह रही चोरनी। ये देखो नाटक। अरे गिर गई, चलो देखो। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ पेट से? अरे इसके साथ कोई है? मैं हूँ इसके साथ। अस्पताल। अरे रिक्शा जल्दी आओ। लेके चलो जल्दी आओ। अरे इसे उठाओ। चलो उठो। हिम्मत कर। चलो। खैरा किसका था? चलो बिठाओ रिक्शे में। मैं पीछे आती हूँ जल्दी। ध्यान से जाओ। हाँ, ध्यान से जाओ। अरे मेरे मुंह से। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, बस करो। आ जाओ इधर, आ जाओ। बिंदनिया खड़ी के है, चल आ जा इधर जल्दी। खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी, पैर चला। अरे संतोष, डर मत, इतनी बुरी ना हूं मैं। इतना बड़ा परिवार है हमारा कि शादी ब्याह में पूरी एक बारात हमारे घर के सदस्यों की ही बन जावे। हमारा हंसता खेलता परिवार। और ये है हमारी 50 साल की कमाई, जिसे एक ही काना करके जोड़ा है मैंने। छे परिवार ने अपने स्नेह, अपने संस्कार से सींचा है मैंने। तभी तुम्हारे बड़ ब्याह में सारा परिवार खड़ा है हमारे साथ। इससे बड़ा सुख कौन सा होवे? हमारा असली 16 सिंगार तो तुम सब हो। ये परिवार नहीं तो मैं कुछ नहीं। अपने इस परिवार पे मैं किसी की भी नजर ना लगने देना चाहूं। जानू, मैं सबको डांट डपट के रखू हूं, पर ये डांट ना है, प्रेम है हमारा। अपने परिवार पे हक, अपने परिवार पे घमंड,
कुछ नहीं हो। मारे को रुलाना चाहो हो के? कोई भी आगे आके ना बोले है कि मासा रोना नहीं, तारा रूप खराब हो जाएगा। हाँ? तुम सब ने मारा बड़ब्याह करवाया, अपना काम काज छोड़कर मारी खुशी में शामिल हुए। इतना कुछ किया तुम लोगों ने मारी खातिर, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बने है ना कि मैं भी कुछ करूं मारे परिवार के खातिर। तो मैं भी तुम लोगों ने कुछ देना चाहूंगी। भाई साहब, थारे वास्ते। बिंदनियों, ये छोटा सा तोहफा हमारा स्नेह है, इसे संभाल के रखना। अब बिंदनियां तो निपट गई, बेटियां बाकी रह गई। छवि, ये थारे वास्ते। अब जे तो सब हो गया, अब टाबरों की बारी। विष्णु, छोटू, बबली, जल्दी से हमारे पास आओ। जी साहब, टाबरों की जरूरत बहुत थोड़ी होवे। नहीं, ब्याह के हाँ हुल्लड़ से दूर वो लोग तो आराम से खेल रहे हैं। ठीक है। और जे छोटा सा तोहफा हमारे घर में आने वाली एक नई मेहमान के लिए। जो बहुत जल्द हमारे परिवार में शामिल होने जा रहा है। हमारे मोहित की होने वाली बिंदनी। जिसे मैंने पसंद किया है, हमारे मोहित के खातिर। प्यारी प्यारी हमारी तरफ फुटरा पे की रात जाने वाली ये इमली। ये भाई छोरी तो है बड़ी फुटरी है। भाई रे भाई साहब, टुकुर टुकुर उधर की देख रही हो? सोच रही होगी कि दूसरों की तरह थारा पति भी आके थारे को जे पहनावेगा ना। अभी तारा बीन ना हुआ है, होने वाला है। मारे मोहित पर हक जताने का अधिकार 7 फेरे के बाद ही मिलेगा थारे को। हाँ ये ले ना, इसे तो मैं पहनाऊंगी थारे को।
जा। अब घूम जा। किसे भोग लगा रही है? वो मासा, आपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कहा था ना? एमिली, मासा ने तुम्हें मंदिर वाले भगवान जी को भोग लगाने के लिए कहा था। तो समझ में नहीं आया। ठाकुर साहब और ठाकुर जी एक जैसे ही नाम है ना? अरे रे रे, क्या करे है? मासा, आपको हल्दी लगा रही हूँ। तने पता है कि हल्दी की रस्म सुहागन की होवे है। मुन्ने तो लागे है कि पहली बार तू देख रही है ये सब। ये पायल तो समझी मैं, पर ये बिछिया क्यों पहनी है इसने? वो मासा, संध्या ने भी पहना है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी पहन लूं।